मैंने ये भी सुना है कि अगर मूर्तियाँ हम वैसे ही बाजार से लेकर आते हैं और घर में वैसे ही हम रख देते हैं तो हो सकता है मूर्ति भोलेनाथ की हो तो अंदर कोई प्रेत भी बैठ सकता है, भूत भी बैठ सकता है। क्या ये संभव है? कोई भी मूर्ति अगर घर में रखी जाती है तो वो खोखला नहीं होनी चाहिए, वो भरतल होनी चाहिए पूरी, वही मूर्ति घर में रखे। प्रेत होते हैं और वो उनके शरीर में प्रवेश होकर के वो बोलते हैं कि हम पितृ हैं, हमारी पूजा करो आप। कुछ लोग होते हैं जो उनको मंदिर के अंदर स्थान दे देते हैं और फिर घर के अंदर कच्ची मौत होना, घर के अंदर बीमारियां आना, कोई दवा नहीं लगनी। 1000 प्रेत 10,000 प्रेत किसी के शरीर में या किसी जगह पर मिले या किसी मरघट पर मिले, क्योंकि वहाँ पे जो एक गोलाई थी, मोड़ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। तो वहाँ से मतलब कि अचानक घुंघरू की आवाज़ पायल की, जैसे कि 2-3 जो औरतें हैं वो चल रही है, तो चुड़ैल जो होती है, ठीक है, वो पावरफुल होती है। उनके पैर घूमे हुए होते हैं पीछे। एक मुस्लिम सोल है खबीस कि वो रूप बदल सकती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश खबीस हो गई है तो उसका चेहरा परिवर्तन कर देगी, वो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति वही है क्या। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने ये भी सुना है कि अगर मूर्तियाँ हम वैसे ही बाज़ार से लेकर आते हैं और घर में वैसे ही हम रख देते हैं तो हो सकता है मूर्ति भोलेनाथ की हो जी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं की हो तो अंदर कोई प्रेत भी बैठ सकता है, भूत भी बैठ सकता है। क्या ये संभव है? देखिए, ये संभव तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो देव रूपी जो चीज होती है, ठीक है, सात्विक रूप से कोई चीज बनाई हुई है तो उसमें तामसिक चीजें प्रवेश नहीं करेगी। ओके। ठीक है। और दूसरी बात की मूर्ति, कोई भी मूर्ति अगर घर में रखी जाती है तो वो खोखला नहीं होनी चाहिए, मतलब खोखली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भरतल होनी चाहिए पूरी, वही मूर्ति घर में रखे। ओके। तो जो अंदर से खोखला मूर्ति होता है वो घर में नहीं रखनी चाहिए, वास्तु के अनुसार भी वो गलत होती है। ओके। ठीक है। और खाली चीज होती है उसमें हमेशा प्रेत का वास होता है। खाली जो चीज होती है उसमें हमेशा प्रेत का वास होता है, क्योंकि उनको स्थान चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए कि जहाँ पे कुछ चीजें लोग आए, कुछ ना कुछ करते रहे, है ना। और उनको तो देखो, कुछ आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि पितृ, जैसे कि हमने चर्चा की थी पितृ, तो कुछ गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके पितृ प्रेत होते हैं, पितृ नहीं होते, वो प्रेत होते हैं और वो उनके शरीर में प्रवेश होकर के वो बोलते हैं कि हम पितृ है, हम पितृ है, हमें हमारी पूजा करो, आप हमारी पूजा करो। तो वो लोग क्या करते हैं कि 1-2 जगह पे दिखाया ऐसे ही नॉर्मली, और वो लोग बोल देते हैं कि हाँ, इनको आप मंदिर के अंदर स्थान दे दो इनको। उन प्रेतों को वो अपने मंदिर के अंदर स्थान दे देते हैं। अब जब तक वो स्थान मंदिर में नहीं मिलता है उनको, तब तक तो वो अच्छे काम करेंगे उनके लिए कि वो सब हमें मानने लग जाए। मतलब ये भी आत्माएं जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, छल कपटी। तो उनका अच्छा काम करेगी और उनको बोलेगी तेरा वो काम मैंने किया था, तेरा वो काम अटका हुआ था वो भी मैंने किया था, तो वो मानने लग जाएंगे घर वाले कि हमारे पूर्वज हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो उनको मंदिर के अंदर स्थान दे देते हैं, फिर वो उनका राज चालू होता है उस घर के अंदर। फिर वो अफरा तफरी इतनी भयंकर मचाते हैं कि किसी को भी सुख से सोने नहीं देते हैं, और आम इंसान उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि स्थापना जब हो जाती है और उसको भोग मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई प्रेत को कोई व्यक्ति अगर रोजाना भोग भी दे रहा है, चाहे वो किसी चीज़ का भोग हो, और उसकी पूजा करने लगा, तो वो समझ लो कि उसकी वो जड़ें डाल लेगा वहाँ पे, फिर वहाँ से जाने का नाम नहीं लेगा वो। फिर उसको बहुत मुश्किल से उसको निकालना पड़ता है। ऐसे आम तरीके से वो व्यक्ति, वो चीज़ें हैं वो निकल नहीं पाती है। और फिर घर के अंदर कच्ची मौत होना, ठीक है, घर के अंदर बीमारियां आना, कोई दवा नहीं लगनी, ठीक है, ये सारी, कोई भी काम नहीं बनते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं, विवाह शादी के, तो ये सब उन प्रेतों की वजह से होता है, क्योंकि उनका फिर वो पूरा राज चलता है और वो मजे से मजा लेते हैं पूरे सिस्टम का, पार्टी चलती है। हाँ। सारा ग्रुप बन जाता है, मैंने सुना है जी। प्रेत एक प्रेत को दूसरे को बुला देता है कि भाई आ जाओ यहाँ, तुम सब है, एंजॉय है, इधर खाने पीने का सब सामान है। तो ऐसे खबरें हम सुनते हैं कि कई बार रील्स भी देखते हैं, तो ये 1000 प्रेत 10,000 प्रेत किसी के शरीर में या किसी जगह पर मिले या किसी मरघट पर मिले, तो प्रेतों का तो बड़ा जबरदस्त झुंड होता है इनका। झुंड होता है। लेकिन कहा जाता है कि जो बड़ी एंटिटीज होती है वो अकेला रहना पसंद करती है। देखो, वो
उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, उनमें शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनके वो आम एंटिटीज़ को अगर अपने पास रखती है तो वो डिवाइड हो जाती है उनकी पावर्स। अच्छा, ओके। ठीक है, तो वो अलग रहती है कि भाई हम अगर वो इस झुंड के अंदर रहेगी तो उनकी एनर्जी उन पे चली जाएगी और उनका पावर कम हो जाएगा, उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। भीड़ में कौन जानता है किसको, एक अकेला होगा वो तो उसकी पावर अलग रहेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी आपको क्या लगी? जैसे इन सभी भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल के अलावा भी आपको कोई ऐसा लगा कि कभी आपका सामना भी हुआ हो और लगा आपको कि इसकी जो पावर है, इसकी जो एनर्जी है, उसमें आपको भी किसी का उतारे के लिए संघर्ष करना पड़ा, या आपको लगा कि यार ये शक्तिशाली है, इसके साथ जूझना थोड़ा सा आपको टफ लगा? देखो किसी केस के बारे में तो नहीं बता सकता मैं कि ऐसी हो, लेकिन एक मेरे साथ में बीती हुई चीज़ें बताता हूँ। प्लीज़। ठीक है, हम 4 से 5 बंदे थे और हम जैसलमेर गए थे घूमने के लिए। जैसलमेर, भानगढ़? हाँ, जैसलमेर राजस्थान के अंदर है। हाँ, और ये भानगढ़ में जगह का नाम से, ये भी हाँ, वही है? ये वही है। अच्छा, ओके ओके ओके। ये भूतों का किला, भूतों का किला भानगढ़। ठीक है, तो ये हमने मतलब कि हम लोग वहाँ से जा रहे थे और रात्रि का समय हो गया था, 2 से 3 बज गए थे। और हमें ज़्यादा रात में ही जाना पसंद है, क्योंकि हम कहीं भी अगर ट्रेवलिंग करते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो रात में जाते हैं। तो हम रात में जा रहे थे तो हमें मतलब कि एक ऐसा जो एरिया आया था, तो इधर भी पेड़ थे, इधर भी पेड़ था, एकदम सुनसान, जहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई कुछ साधन नहीं चल रहे थे। तो वहाँ पे हम जा रहे थे तो अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई वहाँ पे। वहाँ पे जो नेगेटिव एंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा पहरा, क्योंकि वहाँ पे जो एक गोलाई थी, मोड़ था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। ओके। ठीक है, मतलब कि महीने के अंदर 5 एक्सीडेंट 10 एक्सीडेंट वहाँ से, मतलब वहाँ पे मौतें होती थी, क्योंकि वहाँ पे जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो ऐसी थी कि वो मौका देखा और वो अटैक किया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी। तो हम लोग वहाँ पे देखा, गाड़ी पंचर भी नहीं हुई है, गाड़ी नहीं थी हमारे पास एकदम। ठीक है, फिर भी ये बंद कैसे होगी, स्टार्ट नहीं हो रही है। काफ़ी हमने प्रयास किया, 1-2 लोगों से लिफ्ट मांगी, लेकिन रात में कौन ऐसी जगह पे कौन रोकेगा कि भाई क्या हमारे साथ कोई गलत वारदात हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर अचानक से हमने सोचा कि ठीक है, गाड़ी को धक्का दे करके साइड में कर लेते हैं और कुछ समय देख लेते हैं, कोई आ जाता है या कोई स्टार्ट हो जाता है। तो बोनट खोला हुआ था गाड़ी का। ठीक है, और कोई समझ में नहीं आ रहा था, बैटरी भी सही थी, सब कुछ सही था, फिर भी चल नहीं रही गाड़ी। तो वहाँ से मतलब कि अचानक घुंघरू की आवाज़, पायल की, जैसे कि 2-3 जो औरतें हैं वो चल रही है, रोड पे नहीं, रोड से साइड में। अच्छा। रोड से साइड में चल रही है। ऐसे रात में हमें आवाज़ आ रही, तो हम सुन रहे हैं कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लगता है यहाँ पे कोई है, तो अपन देखते हैं पहले। तो हमने चारों तरफ देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि जो साधन होता है अपने पास, जैसे गाड़ी, ठीक है, वो भवानी का रूप होता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं आ सकती है। ठीक है, तो वो मतलब कि हमारे साथ 2 दोस्त थे, वो तो उनको तो बुखार हो गया था ऐसी उनकी वो आवाज़ें सुन करके कि यहाँ पे लोग एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे मरते हैं, आज तो हम मरेंगे, हमारे साथ में आज तो कुछ गलत होगा। ठीक है, तो उनको तो बुखार ही आ गई थी वहीं पे। तो वैसी मतलब कि बहुत सी चीज़ें, जो चुड़ैल जो होती है, ठीक है, वो पावरफुल होती है। अच्छा। जो चुड़ैल, डायन जिसे बोलते हैं, वो पावरफुल होते हैं। उनके पैर घुमे हुए होते हैं पीछे, जैसे हमारे पैर सीधे होते हैं आगे की तरफ अंगुलियां, उनकी पहचान होती है कि उनके पैर की अंगुलियां पीछे की तरफ होती है। ये क्या कारण है इसका? मैंने बहुत सुना है। ये कारण उन चुड़ैल, देखो भूत प्रेत के अलग अलग होते हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो उन चुड़ैलों का जो काम होता है, वो चुड़ैल का जो संप्रदाय मान लो अपन, या कोई भी चीज़ मान लो, तो उनका वैसा ही होता है कि वो जब उस योनि में प्रवेश होती है, उस योनि में जब वो आत्मा डिवाइड होती है, तो उनके पैर ऑटोमेटिक ही पीछे हो जाते हैं। अच्छा। उनकी पहचान होती है कि ये चुड़ैल है। वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो ये समझ लो, अगर यहाँ पे पेड़ नहीं है तो 5 मिनट में वो पेड़ बन जाएगी वहाँ पे, और हम वापस देखेंगे तो वो पेड़ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो चुड़ैल का काम होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करवा के उसकी शक्ल बन जाएगी। जैसे एक मुस्लिम सोल है, खबीस। खबीस सुना आपने नाम? खबीस सुना मैंने। खबीस एक सोल है मुस्लिम, वो भी उसी में भी वो भी पावर है कि वो रूप बदल सकती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश खबीस हो गई है तो उसका चेहरा परिवर्तन कर देगी वो, हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति वही है क्या। तो ये जो एनर्जियाँ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और चुड़ैल को इसलिए स्ट्रॉन्ग बताया गया है क्योंकि उसमें रूप परिवर्तन करने की क्षमता होती है।
दौड़ने की क्षमता होती है इतनी कि हवा से मन की गति से तेज चलती है वो, चंद पल सेकंडों में पहुंच जाती है कहीं भी। जैसे आम आत्मा होती है, किसी चीज़ों को हम अगर चेक करवाने के लिए भेजी जाती है तो उसमें 2-4 मिनट का समय होता है, ठीक है, लेकिन चुड़ैल को तो वही नहीं लगता है, पल के झपकी और पहुंची, इसलिए वो पावरफुल है। एक चुड़ैल का किस्सा था, मेरा एक दोस्त है जो अभी फॉरेन में रहता है, उसने मुझे पर्सनली ये बताया था एक किस्सा कि उसे ना सामने घर के बाहर अपने पेड़ पर दिखी थी कोई लेडी जो कि वाइट थी, मतलब चमक रही थी कुछ ज़्यादा और निर्वस्त्र थी। और स्पीड की आपने बात की ना तो मुझे याद आया, तो वो कहता है कि मैं आगे सामने देख रहा था और मैंने सिर्फ पलक झपकाई थी और वो जुप करके एकदम से उसके मुंह के आगे खड़ गई थी। बिल्कुल। तो ये मैं कनेक्ट कर पाया कि आपकी बात सही है, क्योंकि वो तो मेरा खास दोस्त है, झूठ तो मुझे बोल नहीं सकता वो, तो उसने ये बताया था। हाँ, अब देखिए सुपर नेचुरल है तो इंसानों से तो हर चीज़ में सक्षम ही होंगी, आगे ही होंगी। देखो वैसे अपन नहीं कह सकते कि इंसानों से आगे होगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर, हमारे अंदर 5 तत्व होते हैं। हाँ, राइट। ठीक है, और भूतों के अंदर है वो 3 तत्व होते हैं। ठीक है, तो हमारी पावर्स, हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन इंसान क्या होता है कि उन चीज़ों से हमेशा ही बचपन से उसको ये कहा जाता है कि यहाँ पे भूत है, अंधेरे में मत जाना। बचपन में बच्चा छोटा होता है तो हम लोग ही बोलते हैं कि अंधेरे में मत जाना, उधर भूत है, यहाँ पे वो डाइन आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो उसके मन के अंदर जो भूतों के प्रति जो डर है वो बचपन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो एक जब नाम आता है ना भूत, ठीक है, आत्मा, तो इंसान अपने आप ही उसकी मतलब कि एनर्जी है वो मतलब कि डाउन हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो उसका ताकत नहीं पड़ती है। अगर कोई आत्मा अगर सामने आती है और आप उसके सामने हो जाओ, उसकी औकात नहीं है वो आपका कुछ बिगाड़ दे। लेकिन आम इंसान हो नहीं सकता सामने, क्योंकि वो देख नहीं फटने लग जाएगी उसकी देखते ही। तो वो चीज़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।